Hi everyone, this is my next video for Target Punjab PCS और आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पंचायत इलेक्शन। पंजाब में पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं और बहुत जल्दी हो जाएंगे, प्रोसेसेस ऑन। तो इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज पंचायत के इलेक्शन हमें बताते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है, कैसे डिसेंट्रलाइजेशन होती है, रूरल डेवलपमेंट कैसे होती है, या फिर क्या लेवल्स रहते हैं इस इलेक्शन में, या इंक्लूसिव डेमोक्रेसी क्या होती है, ये भी हमें यहाँ से पता चलता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कैसे वर्क करती है, ये भी हमें यहाँ से पता चलता है। तो एक एक करके हम सभी कुछ डिस्कस करेंगे। आज एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं पंचायत इलेक्शन का। सबसे पहले हम समझते हैं क्या लेवल्स रहते हैं पंचायत के इलेक्शन में। तो देखिए, इसमें 3 लेवल होते हैं, गांव के लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। गांव के लेवल पे ग्राम सभा होती है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति या ब्लॉक समिति बोल देते हैं हम, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होता है। अगर हम फीचर्स की बात करें इलेक्शन की, तो जो पंजाब में इलेक्शन है स्पेसिफिकली नॉन पार्टिसन होते हैं, यानी कोई पार्टी से कैंडिडेट बिलोंग नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिविजुअल, यानी कोई बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस ऐसी कोई पार्टी नहीं होती। ठीक है, इंडिपेंडेंटली इलेक्शन जो है वो लड़े जाते हैं। और इसमें रिजर्वेशन होती है, यस, इसमें एससी, ओबीसी, विमेन के लिए रिजर्वेशन होती है। पंजाब में एसटी नहीं है, तो एसटी मैंने नहीं कहा, अदर स्टेट्स में एसटी भी हो सकते हैं। और अगर बात करें इलेक्शन की, तो ईवीएम मशीन से भी हो सकती है वोटिंग, या फिर बैलेट पेपर पे भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ विलेज, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इलेक्शन, या फिर डिपेंड करता है इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन कैसे करवाना चाहती है इसे। ठीक है, दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों भी यूज हो सकती हैं, या फिर एक भी यूज हो सकती है, दोनों में से। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं पंचायत का, जिससे हमें और इसे ग्रास रूट लेवल पे समझने में मदद मिलेगी कि कैसे इंक्लूसिव डेमोक्रेसी वर्क करती है, स्पेसिफिकली पीसीएस के लेवल से। पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये ज्यादा समझ आएगा। होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में एक दलित महिला थी, गुरप्रीत कौर। उन्होंने 2018 में पंचायत इलेक्शन कंटेस्ट किए। शी वॉज अ दलित वुमेन और सीट रिजर्व थी वुमेन के लिए उस समय, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिली और एक लीडरशिप पोस्ट उनको मिली सरपंच की। उन्होंने बड़ी ब्यूटिफुली कैंपेन किया फॉर सैनिटेशन के लिए उन्होंने कैंपेन किया, विमेन हेल्थ, विमेन राइट्स को लेकर उन्होंने कैंपेन किया, उनके गांव में पानी की कमी थी उसको लेकर उन्होंने कैंपेन किया। और जब वो इलेक्शन जीत गई, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ मिलकर कोलैबोरेट किया और अपने गांव में बहुत सारे हैंडपंप जो हैं वो लगवाए, जिससे उनके गांव में वाटर स्कैरसिटी कम हुई। तो एक हिस्टोरिकल टाइम था जब अनटचेबिलिटी के कारण एक कॉमन सोर्स नहीं हो सकता था उनका। तो इस तरह, लेकिन इस इलेक्शन से, इस इंक्लूसिव डेमोक्रेसी से, एक तो उनको अपॉर्चुनिटी मिली, लीडरशिप पोस्ट मिली, एंड उनको मौका मिला अपने गांव के लिए ये डेवलपमेंट का काम करने का। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि किस तरह से ये जो पंचायत इलेक्शन है ये इंक्लूसिव डेमोक्रेसी लेकर आते हैं, कैसे ग्रास रूट लेवल पर जो है वो हम विमेन या मार्जिनलाइज ग्रुप को जो है वो ऊपर उठा सकते हैं, वो कैसे जो है वो देश की तरक्की में वो भागीदारी ले सकते हैं, और ना सिर्फ भागीदारी बट एक लीडरशिप पोजीशन के ऊपर आ सकते हैं। और पंजाब पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके बारे में और भी आगे बातें करेंगे, जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन किस तरह से इलेक्शन करवाती है, या फिर रिजर्वेशन और किस तरह से होती है, या क्या क्या चीजें इससे जुड़ी हुई फैक्ट्स उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच।